नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज मेरे साथ है स्कोडा ऑक्टाविया। कुछ टाइम पहले कंपनी ने इस कार को बाजार में लॉन्च किया था और कई लोगों को ये काफ़ी पसंद आई। अब कंपनी ने हाल ही में इससे भी एक छोटी सेडान देश में लॉन्च किया जिसका नाम है स्लाविया। उसे 2 इंजन मिले हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर। आज के शो में आपके लिए हम लाए हैं इन दोनों कार्स की फर्स्ट ड्राइव और शुरुआत करते हैं कार के सस्ते 1 लीटर मॉडल के साथ। जी हाँ, स्लाविया। इस गाड़ी को देखकर आपको ऑक्टाविया की याद आती है, शायद 2 दशक पहले। और इसकी एक वजह है क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इसमें जो हमें ऑक्टाविया की याद दिलाते हैं, जैसे कि ये क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स जो है स्कोडा के, जो पहले ऑक्टाविया में नहीं थे लेकिन अभी स्कोडा डीएनए में है। फिर आपको ये बटरफ्लाई ग्रिल जो है वो भी याद दिलाता है ऑक्टाविया की। इसके लिए हम इसे बेबी ऑक्टाविया ही कहते हैं। लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें हैं इस गाड़ी में जो आपको सिर्फ स्लाविया में ही दिखते हैं, जैसे कि एल शेप्ड एलईडी DRLs, और ये जो क्रोम है फ्रंट बम्पर पे और रियर बम्पर पे वो भी काफ़ी यूनिक है और ये एक अलग पर्सनालिटी लाती है इस गाड़ी की। फिर आपको मिलते हैं 16 इंच के व्हील्स इसमें, जो स्टैंडर्ड है। स्टील व्हील्स आपको लोअर ट्रिम्स में मिलेंगे, एलॉय व्हील्स जो है वो आपको हायर ट्रिम्स में मिलेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि गाड़ी का स्टांस बहुत अच्छा होता है और इसी वजह से आपको एक अलग अंदाज में ये गाड़ी दिखती है। अगर आप पीछे जाएं, रियर पे जाएं, तो आपको स्लोपिंग रूफ लाइन दिखती है जो वेरी टिपिकल स्कोडा है। और वो स्लोपिंग रूफ लाइन के बाद आती है C शेप्ड LED टेल लैंप्स और आपको बूट लिड पर स्कोडा लेटरिंग भी मिलेगा। और इसी वजह से ये स्लीक दिखती है और सेक्सी दिखती है। और इस टोर्नेडो रेड कलर में इसके सारे मस्कुलर एलिमेंट्स जो है, जो बॉनेट पे है या साइड में है, जो कर्व्स है, वो बेहतरीन नज़र आते हैं। और जी हाँ, ये काफ़ी सेक्सी दिखती है। कार का साइज भी काफी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं मुकाबले में खड़ी कारों के सामने स्लाविया चौड़ी भी है और ऊंची भी। इसका व्हील बेस भी उनसे ज्यादा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कार को बड़ा कैबिन मिला है? इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। आपको अच्छा शोल्डर रूम मिलता है, हेड रूम भी मिलता है और इसकी वजह से ये एक रूमी कैबिन सा बन जाता है। अगर आप देखें तो सीट्स भी अच्छे हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, लंबार सपोर्ट भी अच्छा है और इसकी वजह से थोड़ा स्नग फील करते हैं स्पोर्ट सीट में होने की तरह। सीट्स वेंटिलेटेड है और एक वो बहुत अच्छी बात है। मगर सेंटर में आपको 10 इंच वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो भी वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वो मिलता है। और गाड़ी के बारे में जो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ऐप्स भी है जो कंपनी ने स्टोर करके रखे हैं स्कोडा प्ले ऐप्स में। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है और वो भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो भी टॉप एंड वेरिएंट में ही है। आपको लोअर वेरिएंट्स में एनालॉग मिलेगा। इसमें आपको लेआउट्स मिलते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो वो बहुत क्लीन है और नीट है। आपको कहीं भी ऐसे नहीं लगेगा कि जानबूझ के क्लटर किया है। ये बहुत सिंपल है, बहुत नीट है और ये एक जो स्ट्रक्चर है इसमें ये बहुत उभर कर आता है। आपको ऑब्वियसली क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलेगा, आपको सनरूफ भी मिलता है, वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है और हाँ, जो कुछ भी आपको फीचर्स के बतौर आप थिंक करें वो सभी स्कोडा ने स्लाविया में दे दिया है। लंबे व्हील बेस के चलते पिछली सीट पर भी काफी जगह है। पिछली सीट में आपको अच्छा नी रूम मिलेगा और हेड रूम भी मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हेड रूम की थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि रूफ लाइन जो है वो स्लोप होके पीछे जाती है, तो मुझे लगा था यहाँ पे थोड़ी हेड रूम कम रहेगी, लेकिन यहाँ पे हेड रूम अच्छा है। आप सीट्स की बात करें तो सीट्स भी अच्छे हैं, कंफर्टेबल है
अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, लंबार सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है और आपको सिंपली क्लेवर फीचर जो स्कोडा कहते हैं वो भी मिलते हैं, जैसे ये मोबाइल पॉकेट और ये लैपटॉप पॉकेट टाइप है और ऑफ कोर्स ये कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं और 2 सी टाइप चार्जर्स मिलते हैं जिसे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकें। एक सेफ्टी के हिसाब से एक बहुत बड़ा बदलाव है कि बीच में बैठने वाले पैसेंजर को 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया है जो कि प्रोटेक्ट करता है कोई भी पैसेंजर को। और यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी है जो एक अच्छी बात है गाड़ी में होने के लिए, और ये दोनों बातें स्लाविया में हैं और इसीलिए स्लाविया को एक थम्स अप भी मिलता है। कार के बूट में भी अच्छी जगह है। आपको कुल 521 लीटर का स्पेस मिलता है और पिछली सीट को गिराकर ये आंकड़ा 1050 लीटर पर आ जाता है, जो काफी बड़ा है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, कार चलने में कैसी है। इसे 2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिले हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर। मैंने 1 लीटर की सवारी की। स्कोडा स्लाविया में आपको मिलती है 1 लीटर की पेट्रोल इंजन जो कि टर्बोचार्ज्ड है। ये 114 bhp पावर बनाती है और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये सेम इंजन है जो कुशक में जाती है और हमने देखा है कि ये कितनी रिफाइंड इंजन है। और ये जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है वो भी एक अलग किस्म की रिफाइनमेंट लाती है, क्योंकि जो पैडल शिफ्टर्स है इसे आप शिफ्ट करते हैं ये रिस्पॉन्ड इमीडिएटली करती है और इसकी वजह से चलाने में भी मज़ा आता है। एक बात लेकिन जो खटकती है और वो ये है कि 2300 आरपीएम के बाद इंजन नॉइस कैबिन में आता है, जो ऐसी प्रीमियम गाड़ी में शोभा नहीं देता। शुरू में एक्सेलरेशन की कुछ कमी लगती है और ऐसा ही कुछ हमने कुशक में भी महसूस किया था, लेकिन मिड रेंज में इंजन दमदार है, जो अच्छी बात है। मैं मैनुअल वेरिएंट की सवारी भी कर पाया। अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो वो एक 6 स्पीड यूनिट है जो बहुत अच्छी तरीके से मेट किया गया है इस इंजन के साथ। इसका क्लच जो है वो लाइट है, मगर इसका जो क्लच का ट्रैवल है जो पूरी तरीके से अंदर डिप्रेस करना पड़ता है क्लच को, वो थोड़ा लॉन्ग है और इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है ट्रैफिक कंडीशंस में। लेकिन ये जो गियर शिफ्ट्स है वो बहुत शॉर्ट है और क्विक है और इजी भी है करने के लिए, तो एफर्ट नहीं लगता है ये सब करने के लिए। इसलिए अगर मैं एक उंगली से भी इसे घुमाऊं तो आराम से हो जाता है। अब स्कोडा की कारों को उनकी शानदार राइड और हैंडलिंग के लिए जाना जाता है और स्लाविया से बहुत उम्मीदें थी। स्लाविया की राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो स्कोडा हमेशा ही कंफर्ट और स्पोर्टी ये एक पैरामीटर्स लेके चलता है। और अगर मैं किसी गड्ढे में से जाऊं, जो कि बड़ा गड्ढा है रास्ते पर, तो आपको पता चलेगा कि स्लाविया का सस्पेंशन कितना अच्छा स्प्रंग है। अभी आपने वही देखा। तो कैबिन में डिस्टर्बेंस नहीं होता, पैसेंजर्स को दिक्कत नहीं होती और इसी वजह से राइड एंड हैंडलिंग एक अच्छी ब्लेंड में बनी है। इसकी जो स्पोर्टीनेस है वो बाहर निकल कर आती है और इसी वजह से स्लाविया के राइड एंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा प्लस है। सुरक्षा की बात करें तो स्लाविया को कई सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जिसमें ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, मल्टी कोलिजन ब्रेक और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल है। इस सबसे महंगे मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाएंगे। तो इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि स्कोडा स्लाविया जैसी कार के साथ भारत के बारे में गंभीर है। इसके लुक्स और फीचर्स शानदार है, लेकिन निश्चित रूप से कीमतें अधिक आक्रामक हो सकती थी। इसके बावजूद मुकाबले में खड़ी कारों को ये बढ़िया टक्कर देने के लिए तैयार दिखती है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत रफ्तार रीबूटेड पे। और अब बात स्कोडा स्लाविया के ज़्यादा ताकतवर 1.5 लीटर वाले मॉडल की। इस कार को खास तौर पे एक 7 स्पीड DSG के बॉक्स मिला है जो 1 लीटर के वर्जन को नहीं मिला है। साथ में पैडल शिफ्ट भी हैं और मैंने की इसकी टेस्ट ड्राइव। हम आपको स्लाविया के 1 लीटर मॉडल का रिव्यू पहले ही दिखा चुके हैं और इन दोनों कारों में केवल इंजन और गियरबॉक्स का ही फर्क है। तो शुरुआत उसी से करते हैं। हाँ, आप इस प्लेटफॉर्म, इंजन और गियरबॉक्स को पहले कुशक में देख चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस नई कॉम्पैक्ट सेडान पर ये कितना कारगर है। अच्छा दमदार इंजन है ये 1.5 लीटर TSI 4 सिलेंडर का इंजन है। आपको करीब 148 bhp की ताकत मिल जाती है और 250 Nm का टॉर्क है जो अच्छा आंकड़ा है। इसकी रेंज भी बढ़िया है, आपको ये 1600 RPM से मिलता है और करीब 3500 RPM तक आपके साथ रहता है। तो आपको एक मज़ेदार ड्राइव का अनुभव इस कार में मिल जाता है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में कार को करीब 8.8 सेकंड लगते हैं, जो 1 लीटर वाले मॉडल से कुछ ज़्यादा तेज़ है। और टॉप स्पीड उसके बराबर ही है जो है करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा। मिड रेंज में स्लाविया 1.5 सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती है। तो वो इंजन का रिफाइनमेंट शानदार है और ये आक्रामक तरीके से ड्राइवर की सभी मांगों को पूरा करता है। इस इंजन को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है, जैसे हमने स्कोडा कुशक में देखा था। ये एक 2 शाफ्ट गियरबॉक्स है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। अगर आप इसको कंपेयर करें 1 लीटर वाले मॉडल से, तो वहाँ भी 6 स्पीड मैनुअल है, लेकिन ये थोड़ा हल्का है, तो गाड़ी को बेहतर परफॉर्मेंस देने में ये मदद करता है। गियर बहुत आसानी से बदल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। क्लच भी काफ़ी हल्का है, तो पूरा एक्सपीरियंस है गियर बदलने का, वो बहुत अच्छा है इस 1.5 स्लाविया TSI में। इसके अलावा 7 स्पीड DSG भी है जो आपको 1 लीटर वाले मॉडल में नहीं मिलेगा। वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर है, यहाँ पे DSG दिया गया है। तो सबसे मज़ेदार ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अगर है तो वो इस 1.5 के साथ ही है और उसके साथ पैडल शिफ्ट्स भी दिए गए हैं। तो एक बार फिर अगर आपको मैनुअल नहीं चलानी है लेकिन इस इंजन का मज़ा लेना है, तो आप DSG और पैडल शिफ्ट का इस्तेमाल करके एक बढ़िया ड्राइव का एहसास ले सकते हैं। स्टीयरिंग में अच्छा वजन है और इससे बढ़िया फीडबैक मिलता है। DSG मॉडल में पैडल शिफ्ट भी दिए गए हैं जो कार चलाने के शौकीनों को हमेशा पसंद आता है। खास तौर पर एक खाली सड़क पर कार को चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। माइलेज हमेशा से एक अहम चीज़ रही है हमारे लिए कारों में, लेकिन आजकल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये और भी अहम मुद्दा हो गया है। स्कोडा का कहना है कि इस 1.5 लीटर स्लाविया पे आपको 18 किलोमीटर प्रति लीटर से भी बेटर माइलेज मिल जाएगा, चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक। अब ये करने के लिए कुछ कदम खास तौर पे उठाए गए हैं। एक है, इस गाड़ी में सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी दी गई है। इस सेगमेंट में पहली बार देखी गई चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जब लगता है कि इंजन पे जोर कम पड़ रहा है, परफॉर्मेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो 4 में से 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका पेट्रोल बचता है, उससे बेहतर माइलेज मिलने में मदद मिलती है। इसके अलावा कार में स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है, आपको हर वेरिएंट पे मिल जाती है, तो यहाँ पर भी है। उसमें जब आप गाड़ी न्यूट्रल में कहीं छोड़ते हैं तो इंजन खुद ही बंद हो जाता है, या गलती से भी अगर आपसे गाड़ी बंद हो जाती है तो क्लच दबाइए, गाड़ी दोबारा स्टार्ट भी हो जाती है। तो एक बहुत काम की चीज़ है, पेट्रोल भी बचाती है और आपकी सहूलियत को भी बढ़ाती है ट्रैफिक में। जाहिर सी बात है, एक सेडान है स्लाविया, तो उसकी हैंडलिंग तो बढ़िया होगी ही। जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसकी जो रूफ लाइन है या इसका जो पूरा सिलुएट है बॉडी का, एक बढ़िया हैंडलिंग देने में मदद करता है। और राइड क्वालिटी से भी मुझे कुछ खास शिकायत नहीं है। हमारी रोड्स के हिसाब से इसके सस्पेंशन को बढ़िया ट्यून किया गया है, तो राइड क्वालिटी और हैंडलिंग का एक बढ़िया मेल आपको देती है स्कोडा स्लाविया। लुक्स और फीचर्स की बात करें तो 1 लीटर और 1.5 लीटर स्लाविया में कोई भी फर्क नहीं है। जो ये खूबसूरत क्रिस्टल ब्लू रंग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्कोडा की कारों पर ही दिखेगा, क्योंकि ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन सिर्फ कार के सबसे ऊंचे स्टाइल ट्रिम में दिया जा रहा है। तो इस कैबिन में फीचर्स की भरमार है। 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ग्राफिक्स भी इसके बढ़िया हैं। 10 इंच की टच स्क्रीन के साथ आप वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। साथ एक वायरलेस चार्जर दिया गया है। दोनों अगले पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो गर्मी के मौसम में बहुत काम आएंगी, और दोनों की हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी में एक सनरूफ भी दिया गया है स्टॉप ट्रिम में, और एक स्कोडा साउंड सिस्टम भी है। 380 वाट का साउंड सिस्टम है, 8 स्पीकर हैं और साथ में एक सबवूफर भी है। तो फीचर्स की यहाँ इस 1.5 लीटर TSI में कोई कमी नहीं।
तो आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा स्कोडा साविया का रिव्यू, दोनों 1 लीटर और 1.5 लीटर के मॉडल्स का, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते से फिर होगी मुलाकात ऑटो जगत की सारी हलचल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए। अगर कार में बैठे हो तो सीट पर ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हो या पीछे। और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हो या पीछे। नमस्कार।